स्नातक प्रथम वर्ष के फाउंडेशन कोर्स में भाषा एवं संस्कृति विषय के अंतर्गत कुछ मूलभूत अवधारणाओं पर आधारित बीज शब्द जैसे धर्म, अद्वैत, भाषा, उदारीकरण आदि पर आधारित परीक्षोपयोगी बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर को हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। विचारों की अभिव्यक्ति होती है वर्णों में, शब्दों में, ध्वनियों में या वाक्यों में। विचारों की अभिव्यक्ति वाक्य के माध्यम से होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प द, वाक्यों में। विचारों की अभिव्यक्ति वाक्यों में होती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर केंद्रित विचारधारा क्या है? आतंकवाद, उदारवाद, नियंत्रणवाद या अभिवाद? व्यक्ति की स्वतंत्रता पर केंद्रित विचारधारा उदारवाद के नाम से जानी जाती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में व्याख्यान कब दिया था? 11 सितंबर 1990, 11 सितंबर 1994, 11 सितंबर 1893 या 11 सितंबर 1894। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान 11 सितंबर 1893 को दिया था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? महेंद्र, मनोज, नरेंद्रनाथ दत्त या वीरेंद्र? स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद धन्यवाद देते हैं अपने व्याख्यान के अंत में। वे किसकी ओर से धन्यवाद देते हैं? 4 विकल्प: भारत की ओर से, सन्यासियों एवं कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से, अमेरिका की ओर से या उपर्युक्त सभी की ओर से। स्वामी विवेकानंद अपने व्याख्यान में उपर्युक्त सभी यानी भारत की ओर से, सन्यासियों की ओर से, कोटि कोटि हिंदुओं और पूरे अमेरिका की ओर से सभी को धन्यवाद देते हैं। उदारीकरण की नीति में सीमा शुल्क में कटौती की जाती है, पारंपरिक व्यापार कानून कम हो जाते हैं, मुक्त बाजार को प्रोत्साहन मिलता है या उपर्युक्त सभी। उदारीकरण की नीति में उपर्युक्त सभी बिंदु देखने में आते हैं, यानी सीमा शुल्क में कटौती होती है, पारंपरिक व्यापार कानून कम किए जाते हैं और मुक्त बाजार को प्रोत्साहन दिया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प द, सभी, यानी अ, ब और स तीनों ही बातें उदारीकरण की नीति में शामिल होती है। पुरुषार्थ कितने होते हैं? 2, 3, 4 या 5? पुरुषार्थ 4 माने गए हैं। भारतीय वेदों के अनुसार 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को माना गया है। सनातन धर्म किसे कहा जाता है? बौद्ध, सिख, ईसाई या हिंदू? सनातन धर्म हिंदू धर्म को कहा जाता है। सनातन धर्म हिंदू धर्म का ही एक वैकल्पिक नाम है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत है। इसलिए सनातन धर्म हिंदू धर्म के लिए ही कहा गया है। उदारीकरण से तात्पर्य है उदार धर्म नीति, उदार राजनीति या उदार आर्थिक नीति या उदार सामाजिक नीति। उदारीकरण से प्राय जो तात्पर्य होता है, मुख्य रूप से उसका संबंध होता है उदार आर्थिक नीतियों से। उदारीकरण का अर्थ है बाजार को मुक्त करना। आर्यों ने अपने धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में की थी? संस्कृत, पाली, प्राकृत या हिंदी? आर्यों ने अपने धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में की थी? इसका सही उत्तर है संस्कृत। आर्यों के सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अवधारणा कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या 5? अवधारणा को मुख्यतः 2 प्रकार की माना गया है, सकारात्मक अवधारणा या नकारात्मक अवधारणा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को
माना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव का श्रेय किसे दिया जाता है? केंद्रीकरण, उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण? भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव का श्रेय उदारीकरण को दिया जाता है। शासन, प्रशासन एवं राजकाज की भाषा कहलाती है राज्य भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा या संपर्क भाषा? शासन, प्रशासन एवं राजकाज की भाषा को राजभाषा कहा जाता है और राजभाषा का निर्णय संविधान, अधिनियम, नियम या आदेशों के द्वारा होता है। अवधारणा के लिए आवश्यक है शक्ति, बुद्धि, साहस और चेतना। अवधारणा के लिए क्या आवश्यक है? अवधारणा एक अमूर्त विषय है, इसलिए उसके लिए चेतना आवश्यक है और चेतना के साथ साथ बुद्धि भी उस अवधारणा को परिष्कृत करने के लिए, अवधारणा का परिष्कार करने के लिए बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। लेकिन सर्वप्रथम मूलभूत आवश्यकता चेतना की है, इसलिए इस प्रश्न का सर्वाधिक सही उत्तर चेतना को माना जाएगा और बुद्धि भी अवधारणा के विकास के लिए, उसके परिष्कार के लिए आवश्यक है। आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य है शासन द्वारा नियंत्रित बाजार व्यवस्था का निर्माण, स्वतंत्र बाजार व्यवस्था का निर्माण, आर्थिक प्रतिबंधों को मजबूत करना, इनमें से कोई नहीं। आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य इन चार में से कौन सा है? आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य स्वतंत्र बाजार व्यवस्था का निर्माण करना है। भाषा का मानकीकरण है विकल्पों में से एक का चयन, अनेक विकल्पों का चयन, वैकल्पिक प्रयोगों की छूट या इनमें से कोई नहीं। किसी भी भाषा का मानकीकरण तब होता है, भाषा का मानकीकरण होने के लिए आवश्यक है कि अनेक विकल्पों में से एक का चयन कर लिया जाए। इसलिए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प अ, विकल्पों में से एक का चयन करना। अवधारणा का स्वरूप है मूर्त, अमूर्त, वैकल्पिक या इनमें से कोई नहीं। अवधारणा का स्वरूप अमूर्त है। अवधारणा अमूर्त होती है, उसका कोई आकार प्रकार भौतिक रूप से नहीं होता। भारत में आर्थिक उदारीकरण का सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। किस क्षेत्र पर आर्थिक उदारीकरण का सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है? कृषि क्षेत्र पर, उद्योग क्षेत्र पर, सेवा क्षेत्र पर, लघु और कुटीर उद्योग पर। भारत में आर्थिक उदारीकरण का सकारात्मक प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ा है। वैसे तो आर्थिक उदारीकरण ने सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है, लेकिन जो सबसे कम प्रभाव पड़ा है वो कृषि क्षेत्र पर है। और कृषि क्षेत्र चूंकि भारत में परंपरागत तरीके से किए जाने वाला क्षेत्र है, इसलिए सबसे कम प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ा है, ऐसा हम कह सकते हैं। जब कोई बोली भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित हो जाती है, तब वह क्या कहलाती है? भाषा, उपबोली, विभाषा या राजभाषा? जब कोई बोली अपने क्षेत्र से बाहर फैलने लगती है, उसका भौगोलिक विस्तार होता है, इस कारण किसी प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित हो जाती है, तब उसे कहा जाता है विभाषा। बोली का विस्तार होकर विभाषा बनती है और विभाषा से भाषा बनती है। भाषा की अपनी लिपि होती है, लेकिन विभाषा की और उससे छोटे स्तर पर बोली की कोई अपनी लिपि नहीं होती। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। यह एक प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित होती है। अनुसंधान की प्रक्रिया में अवधारणा है परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, स्थिर या इनमें से कोई नहीं। अनुसंधान की प्रक्रिया जब एक बार प्रारंभ हो जाती है तो शोध प्रश्नों के आधार पर एक अवधारणा बनाई जाती है और अनुसंधान की प्रक्रिया के दौरान इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता और इसी अवधारणा के आधार पर तथ्यों का, समंकों का संकलन किया जाता है। इसलिए अनुसंधान की प्रक्रिया के बीच में अवधारणा में परिवर्तन नहीं होता है।
इसलिए यह अपरिवर्तनशील रहती है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पूरा PURA मॉडल योजना थी ग्रामीण विकास से संबंधित, नगरीय विकास, बड़े उद्योगों का विकास या इनमें से किसी से भी संबंधित नहीं। PURA प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का विस्तार करना। बुंदेली को कहते हैं। बुंदेली क्या है? बोली, भाषा, विभाषा या राजभाषा। बुंदेली एक बोली है जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में और उसके आसपास बोली जाती है। अंग्रेजी भाषा है। मूलतः अंग्रेजी भाषा को हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में जानते हैं, लेकिन हमारे देश में, हमारे भारत में इसे सह राजभाषा का दर्जा भी प्राप्त है। धर्म को साधारण भाषा में क्या कहना चाहिए? सदाचरण, कर्तव्य, कर्म, न्याय या उपर्युक्त सभी? इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त सभी। धर्म में सदाचरण, कर्तव्य, कर्म और न्याय सभी शामिल है, इसलिए धर्म को साधारण भाषा में ये तीनों ही शब्दों से व्यक्त किया जाता है। बर्ट के अनुसार भाषा विहीन व्यक्ति होते हैं। बर्ट के अनुसार भाषा विहीन व्यक्ति बुद्धिहीन, भावहीन या दोनों, यानी बुद्धिहीन और भावहीन दोनों, और इनमें से कोई नहीं। बर्ट के अनुसार भाषा विहीन व्यक्ति बुद्धिविहीन और भावविहीन दोनों ही होते हैं। भाषा के विविध रूपों में क्या शामिल नहीं है? भाषा के विविध रूपों में क्या शामिल नहीं है? बोली, विभाषा, भाषा या वर्ण। बोली, विभाषा और भाषा ये भाषा के ही अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग रूप माने जाते हैं। अर्थव्यवस्था से अनावश्यक प्रतिबंध को हटाकर उदार बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उदारीकरण, आयातित उदारीकरण, विशदीकरण या उपर्युक्त सभी? अर्थव्यवस्था से अनावश्यक प्रतिबंध को हटाकर उन्हें उदार बनाने की प्रक्रिया कही जाती है उदारीकरण। अवधारणा को समझा और कहा जाता है। अर्थ की संज्ञानात्मक इकाई एक अमूर्त विचार, मानसिक प्रतीक के तौर पर उसे लिया जाता है या उपर्युक्त सभी? अवधारणा को समझा जाता है उपर्युक्त सभी, यानी अवधारणा अर्थ की संज्ञानात्मक इकाई है, एक अमूर्त विचार है और मानसिक प्रतीक के तौर पर भी हम इसे समझते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। धर्म की यह परिभाषा किसने दी? गिलबर्ट, किलपेट्रिक, क्यूबर या एडवर्ड टाइलर? धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है, यह परिभाषा एडवर्ड टाइलर द्वारा दी गई थी। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? हिंदू, ईसाई, मुस्लिम या सिख धर्म? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है। एशिया का प्रकाश, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध, पैगंबर मोहम्मद, ईसा मसीह या स्वामी विवेकानंद? एशिया का प्रकाश या लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, महावीर, पार्श्वनाथ या नेमिनाथ? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को माना गया है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं एवं ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, आदि तीर्थंकर हैं। अनुयायियों के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? इस्लाम, ईसाई, पारसी या हिंदू? मानने वालों की संख्या के आधार पर विश्व में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो धर्म है वह है इस्लाम, और ईसाई धर्म सबसे बड़ा है क्योंकि इसके अनुयायी सबसे ज़्यादा विश्व में हैं, जबकि हिंदू धर्म तीसरा सबसे बड़ा धर्म है और दूसरा धर्म अनुयायियों की संख्या के आधार पर इस्लाम धर्म है।
ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद साहब, पोंटियस या मोहम्मद गोरी? ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। आध्यात्मिक विषय सामग्री से संबंधित साहित्य उपनिषद है। उपनिषदों में आध्यात्मिक विवेचन किया गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 111, 108, 18 या 4? आध्यात्मिक विषयक सामग्री उपनिषदों में है और उपनिषद की संख्या 108 है। 4 वेद माने गए हैं और 18 पुराणों की संख्या मानी गई है। भाषा की 3 प्रमुख परिभाषाएं दीजिए। भाषा की मुख्य परिभाषाओं में कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा शामिल है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भलीभांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। यह परिभाषा कामता प्रसाद गुरु ने दी है। इसी प्रकार बाबूराम सक्सेना ने कहा है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से, उन ध्वनि चिन्हों को समग्र रूप से भाषा कहा जाता है। सुकुमार सेन के अनुसार अर्थवान और कंठ से निस्सृत ध्वनि समष्टि ही भाषा है। जो अर्थपूर्ण हो और कंठ से निकले ऐसी ध्वनि समग्र रूप से जब हम कहेंगे तो उसी को भाषा कहा जाएगा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हेनरी स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति करना ही भाषा है। भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, यह कथन किसका है? भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, यह कथन किसका है? क्रोच, स्वीट, ए पई या ऑटो जस्पर्सन का? भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, यह कथन ए पई का है। वीडियो को आपने अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और उपयोगी वीडियो हिंदी के फाउंडेशन कोर्स से संबंधित नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए इस शिक्षा और संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी पुश करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।